ओम पितृदेवताभ्य नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। पितृपक्ष में कौन कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इंसान को जीवन में खुशहाल रहना है, तरक्की में रहना है तथा आप चाहते हैं कि घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे, कभी कलेश लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी के शरीर में कोई परेशानी ना आए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो आप सभी को पितृपक्ष में कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं और अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध व पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म, तर्पण व पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं, जबकि इस अवधि में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। अगर आपके ऊपर पितृ प्रसन्न हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस बार पितृपक्ष 7 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक चलने वाला है। पितृपक्ष में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कई प्रकार की परेशानियां जीवन में आ जाती हैं। नंबर 1, पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र व अन्न आदि का दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जिस पितर की तिथि हो उस पितर को जो प्रसन्न था, जो उनको प्रिय था, वह चीज़ें दान करनी चाहिए। मानो आज जिस तिथि को आपके दादा, बाबा, परदादा जिसकी भी तिथि है और उनको जो चीज़ें प्रिय थी, जो पसंद थी, वह चीज़ें अवश्य दान करनी चाहिए। साथ ही पितरों के नाम से तर्पण करें, पितरों को आप बुलाएं, उनका आह्वान करें, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2, श्राद्ध पक्ष में गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भोजन कराना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं। श्राद्ध पक्ष में अग्नि, गाय, कुत्ता, कौवा, पीपल वृक्ष, चींटियाँ, इन सभी का ग्रास जरूर निकालना चाहिए, बेहद ही शुभ माना जाता है। नंबर 3, पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यह समय पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अति उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान धार्मिक स्थलों जैसे गया जी, उज्जैन आदि में पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, पितृपक्ष के दौरान तामसिक चीज़ें जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैंगन आदि चीज़ों से दूरी बना करके रखें। इनका खाने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में शादी, विवाह या सगाई जैसे मंगलिक कार्यों पर रोक होती है। मान्यता है कि इस अवधि में शुभ कार्यों को करने का अच्छा फल नहीं मिलता और पितर नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष में ये कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे शादी है, विवाह है, गृह प्रवेश है, मुंडन संस्कार है आदि ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। इस अवधि में नए वस्त्र या किसी नई चीज़ की खरीदारी करना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है तो उससे पहले ही आप खरीदारी करनी है या कुछ भी कार्य करना है, जो भी शुभ कार्य करना है वो पहले कर लें या फिर पितृपक्ष के बाद करें। लेकिन जैसे ही पितृपक्ष प्रारंभ हो जाए तो उस समय पर आपको कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदनी है। और जैसे मकान हुआ, भूमि जायदाद हुई, वस्त्र हुए, कोई भी चीज़ है, कोई भी कार्य आपको करना बिल्कुल बंद कर देना है। इस पक्ष में सिर्फ पितरों की ही पूजा करनी चाहिए, पितरों का ही पूजन करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान बाल, नाखून या दाढ़ी काटने की मनाही होती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो घर के अंदर कोई भी तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। घर के अंदर जैसे लहसुन है, प्याज है, मीट, मांस, दारू, बैंगन आदि चीज़ों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इन चीज़ों का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। पितृपक्ष में इन चीज़ों को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। दूसरा है, कोई भी नया कार्य, आप कोई भी कार्य करने की सोच रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष में कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए। आप पितृपक्ष के बाद में या पितृपक्ष के पहले आप अपना काम निपटा लें।
और अगर डिले हो, लेट हो, तो पितृपक्ष के बाद में शुभ दिन आते हैं, उन दिनों में आप वह कार्य कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान गृह प्रवेश करना, विवाह करना, मुंडन संस्कार करना, किसी चीज़ की साई देना, कोई भी चीज़ खरीदना, ये सभी वर्जित माने जाते हैं। इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। अगर आप इन कार्यों को करते हैं तो आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और पितृपक्ष में ये कार्य आपको बिल्कुल नहीं करने। अगर आप ये कार्य करते हैं तो दोस्तों आपके कार्यों में, प्रत्येक कार्य में रुकावटें आएंगी और परेशानी होंगी। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो प्रतिदिन करने चाहिए। पितृपक्ष के कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ, वह आपको करने चाहिए। पितृपक्ष का पहला काम, प्रतिदिन पितरों के नाम से तर्पण करना। आपको ध्यान देना है, हाथ में कुशाले लें, 1 लोटा जल लें, उसमें तिल डालें, दूध डालें, पीपल वृक्ष के नीचे जाएं, वहाँ पर ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम ऐसा कह कर के पितरों के नाम से जल चढ़ाना है। पितरों के नाम से वहाँ पर जल चढ़ाएंगे। दूसरा, दीपदान, पितरों की फ़ोटो के सामने, पीपल वृक्ष के नीचे, इन जगहों पर दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर पितरों के नाम से आप इन जगहों पर दीपदान करते हैं तो पितृ प्रसन्न होंगे, मनवांछित फल प्रदान करेंगे। साथ ही आप हवन करा सकते हैं पितरों के नाम से। जिस पितृ की तिथि हो उसी तिथि पर आप घर के अंदर हवन भी करा सकते हैं पितरों के नाम से। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। साथ ही दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। आप पितरों के नाम से दान पुण्य करें, जैसे वस्त्र का दान हुआ, आटा दान हुआ, और दूध दान हुआ, चीनी दान हुई, फल दान हुआ, ये सभी चीज़ें दान करनी चाहिए। इन सभी का विशेष महत्व होता है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में जब ही इंसान प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, जब उसके ऊपर पितृ प्रसन्न हो। अगर आपके ऊपर पितृ नाराज हैं या पितृ दोष लग जाता है तो जीवन नरक बन जाता है, कष्टों से घिर जाता है। हर प्रकार के कार्यों में परेशानी और रुकावटें आती हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी पितृपक्ष प्रारंभ हो तब से लेकर समाप्ति काल तक प्रतिदिन पितरों की पूजा करें, आपके सभी कार्य बनेंगे। और दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा करें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम पितृदेवताभ्यो नमः जरूर लिखें। पितृदेवता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी, रुकावटें दूर होंगी और हर प्रकार के कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।